ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो प्रबुद्ध पुरुष हैं उनको भोग की वासना अर्थात भोगों की इच्छा उनकी क्षीण हो जाती है। इसलिए जो प्रबुद्ध हैं उन्हीं को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना चाहिए, वरना ब्रह्म ज्ञान को धारण ना करके और जो पूर्व की साधना कर रहे हैं उसका त्याग कर देते हैं। इसलिए दोनों तरह से साधना की हानि हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें सम और दम अर्थात मन का निग्रह, मन को विषयों में ना जाने देना मन का निग्रह कहलाता है। इंद्रियां विषयों में ना जाने पाएँ इसको दम कहते हैं। सम और दम ये जिसके जीवन में नहीं है उनको ब्रह्म ज्ञान प्रतिफलित नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान का फल जो शांति है, आत्मलाभ है, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए प्रथम दृष्टया जब उपदेश करना चाहिए तो सबसे पहले तो मन और इंद्रियों के निग्रह की बात कहे और इसके बाद में शिष्य को साधना के मार्ग में आगे को बढ़ाना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी जो प्रबुद्ध हैं उनकी भोग की इच्छा क्षीण हो जाती है और वो निष्काम भी होते हैं, कामनाएं उनके अंदर कुछ होती नहीं है। उससे अविद्या रूपी मल नहीं रहता। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? कामना ना होने से और मन और इंद्रियां जब रुकी हुई होती हैं, कामनाएं है नहीं, तो उससे अविद्या रूपी जो कालिक है, जो मल है, वो फिर नहीं रहता, धीरे धीरे करके कटता जाता है और वो एक दिन क्षीण हो जाता है, अविद्या क्षीण हो जाती है। इससे अविद्या रूपी मल उसके अंदर नहीं रह जाता, जो मन और इंद्रियों को विषयों से रोके हुए है और कामनाओं का त्याग कर दिया है, फलाकांक्षा है नहीं, उसके लिए ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान उपदेश करने मात्र से वो ग्रहण कर लेता है। परंतु जिनका मन और इंद्रियां अभी रोक नहीं पा रहा है और कामनाएं भी उसके कंट्रोल में नहीं, कामना पर कामना खड़ी हुई है, ऐसे पुरुष की अविद्या निवृत्त नहीं हो पाती और दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं कर पाता। परंतु जिनके अंदर ये साधन, मन निर्मल है, निष्कामता है, ऐसे लोग जो है मन और इंद्रियां जिसकी कंट्रोल में हैं, ऐसे लोग तत्व ज्ञान को यदि उपलब्ध हैं जो लोग, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु जो साधक वर्ग हैं वो गुरु के उपदेश को तुरंत ही धारण कर लेते हैं, तो उसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो ब्रह्मज्ञानी है, जो अभी जिज्ञासु है, जिन्हें अभी प्राप्त करना है, उनको उपदेश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार विचार करके अज्ञान रूपी अंधकार के नाश करता और ज्ञान के सूर्य भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने फिर राम जी को भी उसी दृष्टि से उपदेश चालू किया है। कैसे हैं ये? ज्ञान के सूर्य हैं। और कैसे हैं? हाँ, श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्म विद्या के अवतार हैं। जब ब्रह्मा जी ने मानव मात्र को कल्याण से वंचित देखा, तब उन्होंने अपने मन के संकल्प से ब्रह्म विद्या के अवतार श्री वशिष्ठ जी महाराज को प्रकट किया। तब वशिष्ठ जी महाराज जब प्रकट हो गए, साक्षात
ब्रह्म विद्या स्वरूप थे, ब्रह्म विद्या का उनके अंदर में निवास था। तब ब्रह्मा जी ने देखा ये आवरण रहित है हमारा पुत्र और साक्षात ब्रह्म विद्या का ही अवतार है, ये ज्ञान के द्वारा जीवों को कल्याण करेगा। मृत्युलोक के जितने भी ज्ञान के योग्य अधिकारी हैं उनको उपदेश करके ये मुक्त करेगा, कर्म के अधिकारी को कर्म का उपदेश करेगा और योग साधना के अधिकारी को योग का उपदेश करेगा। परंतु ये आवरण रहित है, ये सब कुछ जानता है, पर हमारी बात कैसे सुनेगा? अभी ये तो आवरण रहित है। इसलिए जब ब्रह्मा जी से ये प्रकट हुए तो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और कहा, हे भगवान हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र तू अज्ञानी हो जा। जब अज्ञानी हो गए ब्रह्मा जी के श्राप से, तब वशिष्ठ जी को अपना ज्ञान पूर्वला भूल गया। तब वो सोचने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जगत क्या है? ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हे पिता, हे जगत के ईश्वर, ये बताओ ये जगत क्या है, कहाँ से आया है और मैं कौन हूँ? तब परमेश्वरी ब्रह्मा जी ने जो उपदेश किया है वही श्री योग वासिष्ठ महारामायण के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, ये जगत तुम्हारी कल्पना है, वासना से युक्त पुरुष बंधायमान रहता है और वासना का त्याग कर देने वाला जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए संसार की समस्त वासनाओं का त्याग करके और समस्त बुद्धि देश का साक्षी जो चेतन तत्व है वही तुम्हारा आत्मा है, वही चैतन्य आत्मा सबका सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। इसलिए साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक साक्षी ब्रह्म स्वरूप ही है, उसमें भेद नहीं है। भेद तो मन और मन से भेद है, हमारे शरीर का मन, तुम्हारे शरीर का मन, हमारा शरीर, तुम्हारा समय, इसमें भेद है। परंतु जो चैतन्य सत्ता है सब में एक जैसा ही है। इसलिए एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। मन ही गंदे कर्म करके गंदा हो जाता है, अच्छे कर्म करके अच्छा हो जाता है। अच्छे पुरुष में और गंदे पुरुष में जो सत्ता देने वाला आत्मा है वो दोनों में एक ही है। इसलिए नफरत किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। फिर क्या है, अपनी साधना को और पवित्रता बचाए रखने के लिए जिनके निम्न विचार हैं, जो नहाते धोते नहीं हैं, साधना करने वाले को चाहिए ऐसे गंदी विचारधारा पर चलने वाले हिंसात्मक कर्म में लगे हैं और भी चोरी उचक्की आदि में लगे हैं, उनके संस्कार तुम्हारे में ना आ जाए, इसलिए उनसे उचित दूरी पर तो रहें, पर नफरत ना करें, क्योंकि उसका चित्त ही गंदा है। परमात्मा उसके अंदर में भी उतना ही निर्मल है जितना कि आपके अंदर है। अंतर इतना है कि आपका मन भी थोड़ा निर्मल है, उसका गंदा है। तो अच्छा और बुरा मन ही हो सकता है, आत्मा अच्छा और बुरा दोनों से परे शुद्ध चेतन मात्र है, सदा निर्लेप है। ऐसा वशिष्ठ जी ने उपदेश किया, वशिष्ठ जी को श्री ब्रह्मा जी ने उपदेश किया। तब वही वाला ज्ञान योग वासिष्ठ में महारामायण श्री योग वासिष्ठ करके प्रसिद्ध हुआ है, जिसका उपदेश श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम प्रभु को कर रहे हैं। हालांकि श्री राम प्रभु को उपदेश की ज़रूरत नहीं है, परंतु उन्होंने हम लोगों पर कृपा करके उन्होंने ये उपदेश सुना और जिज्ञासु को कैसे सुनना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, कैसे गुरुओं के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए और किस प्रकार के सुन कर के मनन करते ही रहना चाहिए हमेशा, ये बात बताने के लिए और गुरुओं की महिमा बढ़ाने के लिए मानो भगवान श्री हरि विष्णु जो कि श्री राम प्रभु के हैं
रूप में दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हैं, इस उपदेश को ग्रहण करते चले जा रहे हैं, मानो हम लोगों के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की हो। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने यह दुर्लभ ज्ञान अपने पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। यद्यप वो स्वयं ही जन्मजात ही ब्रह्म विद्या के अवतार थे, तथापि ब्रह्मा जी ने उन्हें अज्ञानी बना करके पुनः ज्ञान का उपदेश इसलिए दिया कि जो हम ज्ञान देंगे, ये ब्रह्म विद्या का अवतार श्री वशिष्ठ जी महाराज ये मानव जाति को उपदेश करेंगे, जिससे कि ये मानव जाति भी धन धन हो जाएगी, कृतकृत हो जाएगी और जीते जी मुक्ति का भी अनुभव कर सकेंगे, भोग और मोक्ष दोनों को साध सकेंगे। ऐसा विचार मद्देनगर रचते हुए श्री ब्रह्मा जी ने श्री वशिष्ठ जी महाराज को उपदेश दिया था। इसलिए यहाँ का ज्ञान के सूर भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी के प्रति कहा। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राघव, कलना रूप कलंक ब्रह्म में है अथवा नहीं, यह मैं बात तुम्हें पीछे बताऊंगा जब निर्वाण प्रकरण आएगा। और निर्वाण, इस ग्रंथ का जब निर्वाण प्रकरण आएगा और इसमें जीव ब्रह्म के एकत्व का ही विवेचन सारे प्रकरण में चलेगा, उस समय मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा कि ब्रह्म में ये कलना रूप कलंक, ये कलना मन कहाँ से आया, है भी कि नहीं है, या मन होने का, ब्रह्म में मन होने का भ्रम हो रहा है। जैसे आकाश में नीलिमा कहाँ से आई है, तो कहेंगे ये है कि नहीं है भी कि नहीं है, कि भाषित ही होती है। ऐसे ही जगत रूप कलना, देह और जगत की कलना, ये ब्रह्म में कहाँ से आई है। ब्रह्म कैसा है, सभी देह और जगत भाव से, स्थूलता के भाव से रहित है, न उसमें जागृत जगत रूप स्थूल भाव है, ना ही सूक्ष्म जगत रूप जो स्वप्ने में दिखता है वो भी नहीं है। इन दोनों का अभाव रूप जड़ता भी उस चैतन्य ब्रह्म में नहीं है, तो उसमें ये कलना कहाँ से आई है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये बात हम तुम्हें इस ग्रंथ के निर्वाण प्रकरण में, जो कि सिद्धांत काल कहलावेगा, उस सिद्धांत काल में ही मैं तुम्हें इस बात को बतलाऊंगा, क्योंकि अभी प्रसंग नहीं है उस बात को कहने का, इसलिए अभी उस बात को नहीं कहते। सिद्धांत काल में ही कहूँगा, अथवा मैं जब उपदेश करता जाऊँगा आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि ये कलना है भी या नहीं है, कहाँ से आई, क्यों आई, ये रहस्य स्वयं समझ जाओगे। ब्रह्म सत्ता, हे राम जी, सर्वशक्ति रूप है। कैसा है? सर्वशक्ति रूप है, सबकी शक्ति है। किसी ने पूछा, महाराज ये सबकी शक्ति का क्या मतलब समझना चाहिए? भाई सबसे पहली शक्ति तो हमें इसी बात के लिए चाहिए कि मैं हूँ, ये बात हम जान सकें। तो ये ब्रह्म, ये चैतन्य सत्ता जो ब्रह्म है, सबको मैं हूँ की कहने की शक्ति देता है। और जब तुम्हारे अंदर मैं हूँ होता है तभी जगत के सारे कार्य चालू होते हैं। इसलिए ये ब्रह्म सत्ता को सर्वशक्ति रूप कहा है, क्योंकि सभी लोग इसी में हारे थके, जब पूरे दिन भर के काम करने वाले लोग हारे थके सो जाते हैं तो सुबह तरोताज़ा होकर के उठते हैं, उन्हें उन सभी को शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ब्रह्म को सर्वशक्ति रूप कहते हैं। तो कहते हैं कैसे है ये ब्रह्म? तो कहा सर्वशक्ति रूप है। और कलना ये कैसा है? तो कहते हैं इसका उपदेश तो मैं बाद में करूँगा। तो इस प्रकार उपदेश कर रहे थे। श्री वशिष्ठ जी ने राम जी के प्रति कहा, हे राम जी, ये ब्रह्म सर्वगत है, ब्रह्म सत्ता सर्वशक्ति रूप है और सर्वगत है यानी व्यापक है, सब उसी में रचे हुए हैं। ब्रह्म में ही हमारी आपकी संरचना भी हुई है। ये देखो, जैसे राम जी इंद्रजाली विचित्र शक्ति से अनेक रचना करता है और सत्य को असत्य दिखा देता है और असत्य को सत्य कर दिखाता है,
तैसे ही राम जी आत्मा मायावी परम इंद्रजाली अघटन घटना है, अर्थात जो ना बन सके उसको भी ये आत्मशक्ति बना देती है, ऐसी अपार शक्ति है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिद नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ऐसा है, इसलिए इसको कहते हैं अघटित घटना पटियसी। आत्मा मायावी परम इंद्रजाली है और जो घटित हो ना सके उसको भी घटित करके दिखा देती है, अर्थात जो ना बन सके उसको भी बनाती है। ऐसी माया इसकी आत्मा की ऐसी माया अपार है। वह अपनी शक्ति से पहाड़ को गड्ढे में तब्दील कर देती है और बेल में पाषाण लगाता है। बेल के पेड़ में का पत्थर लगा दे, ये आत्मा की सामर्थ्य है। और पत्थर में बेल लगा दे, वन की पृथ्वी को आकाश में बन तब्दील कर दे और आकाश को पृथ्वी रूप बना दे। बड़ी सामर्थ्य है चैतन्य सत्ता आत्मा में। आकाश में वन भी लगा सकता है, आत्मा में अपार सामर्थ्य है, आकाश में भी वन दिखा सकती है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर रोगी को दिखता है और वन में भी खाली खाली जगह आकाश बना सकता है। जैसे पुरुष की छाया आकाश हो जाती है, पुरुष की छाया कैसी आकाश रूप है, और आकाश को भी पृथ्वी के रूप में तब्दील कर सकती है ये आत्मशक्ति। हे राम जी, जैसे रत्न की कंदरा पृथ्वी पर होती है और उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़ता हो, ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता आत्मा में ये जगत दिखता है। हे राम जी, यह विचित्र रूप दृश्य जो तुमसे कहा, यह शुद्ध अव्यक्त तत्व अचैत चिन्ह मात्र में जो चेतनता का लक्षण है उसी ने ये रचा है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा का ही रचा हुआ ये जगत है। इसलिए यहाँ तक संतों ने कहा ये जग हरि का रूप है। और कैसे रचना की है ये प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज इतना ही। ओम।